क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो हमारे पास एपी है जिनका सी डी कॉमन डिफरेंस हिंदी में सार्व अंतर सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हिंदी में है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के उससे समझ लेते हैं। बाकी तो हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है। जब हमारे पास एपी है तो उनका जो एपी होता है उसका कॉमन डिफरेंस आएगा, दूसरी जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस आएगा। अब जो एपी में है उनके जो बीच में पदों का जो डिफरेंस है वो सेम रहना है ना। जो पहली एपी दूसरी एपी अगर पहले पद में डिफरेंस है 2 का या 3 का, वही अगले वाले पदों में रहना है। देखिए इस तरह से अगर मेरे पास मैं यहाँ पर 2 एपी ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन हम बाद में कर देंगे, इसका सॉल्यूशन कोई इतना खास नहीं है। हमारे पास एपी है, हमने एपी ली 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चली आ रही है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2। ठीक है, अब देखो दूसरी एपी लूँगा उसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। मैंने ले ली 2 वाली जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, 3, 5, 7, 9, इस तरह से इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब देखो इनके पदों के बीच में देखो ये पहला पद है फर्स्ट टर्म में देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 1। सेकंड टर्म में देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 1। इसमें देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 1। इस तरह से वो कह रहा है 100वें पदों पर जाएंगे तो उस एपी का, ये एपी मैंने एग्जाम्पल लिए, उस एपी का जो डिफरेंस है 100 है। यहाँ पे एपी के पदों का डिफरेंस कितना है 1 है, सॉरी हाँ 1 है। और उस दो जो हमारे पास एपी है उसका 100 है, तो यहाँ भी 1 ही रहना है दोनों के बीच में। जो थर्ड टर्म पे वो भी 1 ही रहना है, 100 पे भी 1 ही रहना है, चाहे 1000 पे चले जाओ 1000 पे भी 1 रहना है, चाहे 5000 पे चले जाओ 5000 पे भी 1 ही रहना है। इस तरह से आंसर तो इसका हिस्से मिल रहा है। उनका 1000वें पदों का अंतर कितना आएगा 100 ही आना है। अब वो आएगा कैसे वो हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 एपी हैं। ठीक है, पहले एपी फर्स्ट एपी का मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट एपी है। इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा हिंदी वाले लिखेंगे पहला पद, इसका जो फर्स्ट टर्म हमने ले लिया स्मॉल ए। ठीक है, जैसे ये 2 है और जो है इसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर डी तो दोनों का सेम रहना है, सार्व अंतर उस एपी का ले रहा हूँ जिसका अंतरों का डिफरेंस 100 आ रहा है। ये हो जाए पहला पद। इस तरह से दूसरी एपी ले रहा हूँ मैं, दूसरी एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म आएगा, दूसरी एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि एपी अलग अलग है। ठीक है, बट कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका भी सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, इसका मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट एपी का, है ना, एपी फर्स्ट का जो मुझे निकालना है कौन सा 100। ठीक है, 100 इसका जो 100 टर्म है वो कितना हो जाएगा ए प्लस, एक कम कर देते हैं हम इसमें 99 डी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इस एपी का जो है फर्स्ट टर्म ए है। सेकंड वाली एपी ले रहा हूँ मैं, सेकंड एपी का हम कैपिटल में ले लेते हैं। ठीक है, ए 100। ठीक है, 100 जो 100वां टर्म जो होगा इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए। इसका फर्स्ट टर्म कितना कैपिटल ए प्लस डी तो सेम ही है 99 डी, इक्वेशन 2। अब वो कहता है इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है इनका जो डिफरेंस है 100वें पदों का डिफरेंस, 100वें पद कौन कौन से हैं, ए 100 ये है स्मॉल और कैपिटल, इनका जो डिफरेंस निकालूंगा मैं ए 100 माइनस का कैपिटल ए 100। ठीक है, इक्वेशन में फर्स्ट में से सेकंड घटा रहा हूँ, या सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, दोनों का डिफरेंस कितना है 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 100। अब हम पहले मैं पुट कर देता हूँ, स्मॉल ए 100 की वैल्यू कितनी है ए प्लस 99 डी। इसी तरह से माइनस ब्रैकेट में कैपिटल ए की कितनी वैल्यू है ए प्लस 99 डी। यहाँ तक हुआ, इसका मैं वैल्यू दे रखी है 100, यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 90 माइनस प्लस और माइनस हो गया 99 डी। ये माइनस हमारे पास, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बच गया क्या हमारे पास 100 इजिकल टू ए माइनस का ए। अब देखो स्मॉल ए पहली वाली एपी का फर्स्ट टर्म है और कैपिटल ए दूसरी वाली एपी का फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना आ रहा है 1, सेकंड टर्म में भी 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में भी 1 आ रहा है। इस तरह से इसका डिफरेंस कितना रहना है 1 ही रहना है। इसी तरह से अगर हम किसी एपी के पहले वाले पदों का डिफरेंस निकाल लें, 2 एपी है, एक एपी है, एक एपी है, यहाँ इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 100,
तो अब चाहे 1000 पे चले जाओ, उसका उसका डिफरेंस कितना रहेगा 100। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा, है ना, डिफरेंस, क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज 100। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, ये तो पूछा था 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले तो हम इसमें एपी हमें फाइंड आउट करनी होगी, तभी हम नंबर ऑफ टर्म्स जो है निकाल सकते हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो संख्या है 3 अंकों की 100 है। 100 का हम इसमें भाग पढ़ेंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा 7 एकम 7 बचा 3 आ गया 0। अब देखो हमें 100 से ज़्यादा चाहिए ना, कम, जैसे 100 से कम होगी तो 2 डिजिट बन जाएगा, हमें चाहिए 3 डिजिट वाली, तो हमें 100 से ज़्यादा चाहिए। तो हम 7 का जो पहाड़ पढ़ेंगे 30 में, तो 30 से ज़्यादा आना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का 5, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो 5 इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो सबसे छोटी जो आगे जो 7 से डिवाइड होगी संख्या वो है 105। अब नेक्स्ट तो तुम निकाल लोगे, इसमें कितना जोड़ना है, 7 और जोड़ दो, तो 7 5 12 112 है, इसमें 7 और जोड़ दो, कितना हो गया 119। इस तरह से चला जाएगा। अब हमें लास्ट में भी निकालना पड़ेगा, लास्ट में तो निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या, 999 ये जो है सबसे बड़ी संख्या है, 3 डिजिट की है ना। तो 7 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये जाएगा 7 एकम 7 बचा कितना यहाँ पर 2 आ गया 9, 7 चौक 28 बचा कितना 1 आ गया 9। अब देखो हमें इससे कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अगर इससे करेंगे तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, ये हमें कम चाहिए। तो इसका मतलब जो 7 का तुम पहाड़ा पढ़ोगे इसमें 19 में, तो 19 से कम आना चाहिए। तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का। अगर मैं डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, अगर मैं इसमें से 5 कम कर दूं तो यहाँ पर कितना होता, 5 कम करा 19 में से 14, पूरा पूरा भाग चला जाता। तो मैं जो 999 में से, ठीक है, कितना कम करना है 5, तो कितना बचा यहाँ पर 499। जो 3 डिजिट संख्या है सबसे बड़ी, ठीक है, वो है 994। ठीक है, ये 994 जो है लास्ट संख्या है 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड होगी। तो हमें जो है लास्ट टर्म है ना वो मिल गया L। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, कितना आ जाएगा 994। अब देखो हमें निकालना क्या है इसमें, देखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहला हमें दे रखा है n, तो हमें निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है 105 और d निकाल लोगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का ही डिफरेंस आ रहा है, और ये दे रखा है l जिसको हम an भी बोलते हैं, कितना 994। बस ये जो दे रखा ना इसी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो l हो या an हो, फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। बहुत बार हम इसका यूज़ कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में मोस्टली करते आ रहे हैं। ठीक है, तो l की वैल्यू दे रखी है 994 और a की वैल्यू दे रखी है 105 प्लस n - 1, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, और जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले आएंगे 105 को, पहले इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 105 प्लस 7n माइनस का 7, यहाँ हो जाएगा 994। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 105 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 98 प्लस का 7n, तो यहाँ हो जाएगा 994। और अब इसको मैं इधर ले आऊँगा, माइनस का हो जाएगा 994 माइनस का 987n। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो इधर हो गया 14 में से 8 जाएंगे 6, यहाँ बचा 8, यहाँ 9, तो यहाँ से हम लेंगे 1, यहाँ हो गया 18, यहाँ 18 में से 9 जाएंगे तो 9, यहाँ बचा 8, ये हो गया 7n। अब ये n जो है 7 के मल्टीप्लाई में है तो 7 जाएगा इसके डिवाइड में, तो 896 डिवाइड बाई में 7n। तो यहाँ से हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 बचा कितना 1, इधर हो गया 19, 1 और 9 कितना हो जाएगा इधर 19। अब जाएगा 7 दूनी 14 बचा कितना 5 आ गया 6 56, 7 8 56, तो कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 128। कितनी होंगी 128 नंबर्स होंगे जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे
संख्याएं। ठीक है, इसका आंसर 128 है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने मल्टीपल हैं। ठीक है, मल्टीपल या गुणज हम बोलते हैं जो 4 से पूरा पूरा जो है डिवाइड हो जाए। जैसे 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 1 है ना, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस तरह से चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से चला जाएगा। ये सब किसके मल्टीपल हैं, ये 4 के मल्टीपल हैं। लेकिन हमें देखना किसमें, हमें देखना 10 से और 250 के बीच में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर AP फाइंड आउट करेंगे। AP के बाद ही हम उसमें बता सकते हैं कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो 4 से डिवाइड हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं गुणज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर AP फाइंड आउट करेंगे। तो AP के लिए 10 तो देखो पूरा पूरा डिवाइड है नहीं 4 से, है ना, तो ये 4 का मल्टीपल तो है नहीं। तो इसका मतलब 10 के बाद कौन सा आ रहा, 12 जो होगा वो पहला ऐसा होगा इनके बीच में जो 4 का मल्टीपल होगा। 12 के बाद 16 के बाद 20, इस तरह से तुम निकालते रहोगे। अब तुम्हें देखना है ये 250 जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा 4 से, है ना, हमें इनके बीच में चाहिए, है ना, लाई बिटवीन, इन दोनों के बीच में 10 और 250। तो मेरे पास है 250। अब इसमें 4 का मैं भाग लगाता हूँ। तो ये आएगा 4 सिंह 24, बचा कितना 1 0, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 है, यहाँ 8। अगर मैं इसको 8 बना दूँ तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 10 की जगह मुझे क्या चाहिए, 8 कब होगा, जब यहाँ पे मैं 2 कम कर दूंगा 250 में से, है ना। जब मैंने 250 में से 2 कम करे तो होगा 248, 248। अब मैं देखो 4 का भाग लगा रहा हूँ, 4 सिंह 24, बचा कितना 0, आ गया 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब इससे पहले वाला जो होगा ये तो नहीं है, इससे पहले वाला 248 होगा। अब तो तुम निकाल लोगे, है ना, जो लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने। तो यहाँ पर दे रखा L की वैल्यू, L इजिकल टू हम AN बोलते हैं 248। निकालना क्या है हमें, N की वैल्यू, A की वैल्यू दे रखी है 12 और D की वैल्यू तो आ जाएगी 4 का मल्टीपल है 4। अब इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं L इजिकल टू लास्ट टर्म, है ना, अंतिम पद, L इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो L की वैल्यू दे रखी है 248, A की वैल्यू दे रखी है 12 प्लस N माइनस 1, D कितना दे रखा है 4, D दे रखा है 4। यहाँ से जो है इसको मैं इधर लेके आऊँगा, 248 माइनस का 12, इधर हो गया N माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2, ये है N माइनस 1 4। अब ये 4 N माइनस 1 मल्टीपल में है तो 4 को मैं इसके डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 236 अपॉन में 4 इजिकल टू N माइनस 1। काट दो इसको, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 4 नाम 36, तो ये आ गया 59। ये आ जाएगा हमारे पास 59 इजिकल टू N माइनस 1। अभी माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 59 और 1 60, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो 60 ऐसे इसमें नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे और 4 के गुणज होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। जो है हमारे पास आंसर आया है वो आया है 60, है ना, 60 मल्टीपल होंगे, मल्टीपल या गुणज होंगे।